सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कपूर, मल्होत्रा, जितने भी बॉलीवुड है ना, आई फील उनको ऐश्वर्या राय से ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी ना फ्रांस के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, वही फेस्टिवल विच इज लार्जली डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट एंड वोक आइडियोलॉजी। लेकिन वहां पर ना ऐश्वर्या राय पहुंची और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनको क्वीन क्यों कहा जाता है। इस बार ऐश्वर्या ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक बनारसी साड़ी पहनी जिसमें माणिक और हीरे जड़े हुए थे, और भाई साहब देखकर लग रहा था कि कोई इंडियन स्टार आया है। लेकिन इस बार ना असली चर्चा उनके गहने या मेकअप की नहीं हो रही थी, बल्कि उनके 1 इंच लंबे सिंदूर की हो रही थी। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की बाढ़ आ गई जो कह रहे थे कि ऐश्वर्या राय ने इस कदम के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। बरखा दत्त से लेकर स्मिता प्रकाश तक सबने इस चीज को हाईलाइट किया, और इसके पीछे ना लोगों ने तर्क भी दिया कि ऐश्वर्या राय ने पिछले कई सालों से, इनफैक्ट पिछले 9 सालों से, या फिर यूं कहें कि 2003 से आज तक कभी भी कान फिल्म फेस्टिवल में सिंदूर लगाकर एंट्री नहीं की है। और भाई साहब इसीलिए बाकायदा इस बार सिंदूर लगाकर जाना कोई मात्र कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इसीलिए कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई सास से कई लाख गुना अच्छी बहू है। तो कोई कह रहा है कि ससुर का एक बार भी ढंग से मुंह नहीं खुला, वहीं बहू जो है वो कान फिल्म फेस्टिवल में जाकर बोल्ड स्टेटमेंट देकर आ गई है। बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या का सिंदूर एक साइलेंट स्टेटमेंट था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ। और ये ना काफी हद तक पॉसिबल है। ऐश्वर्या के प्रीवियस अपीयरेंसेस ये सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इससे ना लेफ्ट विंग वालों को बहुत मिर्ची लग गई है। बरखा दत्त ने जब ऐश्वर्या के लुक को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा तो इससे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी LKFC यानी कि मोहम्मद जुबैर को। जुबैर कह रहा था कि ये सब PR के लिए हो रहा है। अब बरखा दत्त थोड़ी चुप बैठती है, तो इस पर बरखा दत्त ने जुबैर को लताड़ते हुए कहा कि ऐसे वक्त में भी साला तुम एजेंडा चला रहे हो तो भाई लगे रहो, तुम्हारी यही औकात है। और मजेदार बात देखिए, इन लेफ्टिस्टों के लिए ऐश्वर्या का दर्द कम था कि बॉलीवुड की कई और एक्ट्रेसेस भी सामने आ गई। अदिति राव हाजरी भी कांस के दौरान लाल साड़ी और लाल सिंदूर में दिखाई दी। एक एक्ट्रेस तो भाई साहब इन सबसे आगे निकल गई कांस के अंदर, नाम था सोनल छाबड़ा। सोनम छाबड़ा ने जो ड्रेस पहनी ना वो कोई आम गाउन नहीं था, उस पर 2008 मुंबई अटैक, उरी, पुलवामा हमला, पहलगाम हमला, इन सब हमलों में जो लोग बलिदानी हुए थे ना उनको ट्रिब्यूट दिया गया था। और ये मैसेज भी दिया गया था कि इन सब के बावजूद भारत टूटा नहीं है। बॉलीवुड का पार्ट होकर इतना ब्लैटेंट तरीके से मैसेज देना ना अपने आप में एक बहुत गट्सी काम है। और भाई साहब इसका रीजन बहुत सिंपल है। बॉलीवुड को कितने ही सालों तक अंडरवर्ल्ड ने, दाऊद इब्राहिम ने अपने कंट्रोल में रखा है। फिल्मों की स्क्रिप्टिंग, कास्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब में दाऊद की चला करती थी एक समय। 2009 की रैंड रिपोर्ट हो या फिर 2011 के विकीलीक्स, सब में यह बताया गया है कि दाऊद अभी भी बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। एक्चुअली दाऊद ने जो इकोसिस्टम 80 और 90 के दशक में बनाया था ना बॉलीवुड के अराउंड, वही इकोसिस्टम आज तक बॉलीवुड को चला रहा है। बॉलीवुड के बड़े से बड़े सुपरस्टार के अंडरवर्ल्ड से संबंध रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार तो सलमान खान ऐश्वर्या राय को अबू सलेम का शो करने को कहता था, और जब ऐश्वर्या मना करती थी ना तो दाऊद का नाम लेकर धमकाता था। बॉलीवुड ने कितनी ही फिल्में अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करते हुए बनाई हैं। अब जरा सोचिए कि जिस इंडस्ट्री को दाऊद जैसे पाकिस्तान में पलने वाले गैंगस्टर ने कंट्रोल किया हो, और आज भी उसी दाऊद का बनाया इकोसिस्टम उस इंडस्ट्री में एक्टिव हो, तो फिर ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेशन सिंदूर पर जो कांस में एक्ट्रेसेस ने स्टैंड लिया है वो बोल्ड नहीं तो और क्या है। शाहरुख खान भाई साहब अभी फेविकोल पीकर मेट गाला गए थे, एक शब्द नहीं बोल पाए, एक काली पट्टी बांध लेते भाई सिंबॉलिकली। Thank you so much. I'm Shahrukh. दिलजीत दोसांझ भाई साहब ने रेड कार्पेट पर फोटो तो खिंचवा लिया, पर एक भी लाइन इंडिया के लिए बोल देते यार। आमिर खान भी पूरे टाइम शांत रहे, पर जैसे ही उनकी फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ अगले ही दिन इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो गए। अमिताभ बच्चन है, जितने भी कपूर है ना, सब चुप ही थे, जबकि पाकिस्तानी सेलेब स्टैंड ले रहे थे पाकिस्तान के लिए। शायद इन सबको डर है कि भी स्टैंड लेने के बाद ना इनकी फिल्में पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेंगी। सलमान खान तो वैसे ही ऑफिशियल किंग है पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस के, तो पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, सीज फायर होते ही मजा आ गया। ये तो हाल है इन बॉलीवुडियों का। और इसीलिए कांस में जो ऐश्वर्या राय ने किया है ना, या फिर सोनम छाबड़ा ने किया है, वो बोल्ड है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर या फॉलोअर्स से ज्यादा कंट्री के लिए स्टैंड लेना इंपॉर्टेंट समझा। पर अब ना भाई साहब ये क्वेश्चन आता है कि ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिल्में और फिल्म स्टार किसी भी देश की सॉफ्ट पावर होते हैं जो देश के लिए नैरेटिव बनाने में काम आते हैं। आप गैल गैडोट को ही देख लीजिए, इजराइल की एक्ट्रेस है जो हॉलीवुड में काम करती है, हॉलीवुड की फिल्मों में वंडर वुमन का रोल प्ले करती है। जब इजराइल पर हमला हुआ ना तो उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर अपने देश का समर्थन किया। और इजराइल के ना ऐसे 700 छोटे बड़े स्टार्स थे। Many of Hollywood's most prominent Jewish celebrities signed an open letter supporting Israel in its war against Hamas. Among the 700 signatures are Jewish actors like Jerry Seinfeld, Deborah Messing, Liev Schreiber, Amy Schumer, and Mayim Bialik. Others of Jewish heritage have also signed the letter, among them Jamie Lee Curtis, Michael Douglas, and Chris Pine. Wonder Woman star Gal Gadot, who is Israeli and has served in the Defense Force, has also signed the letter. The letter urges support for Israel and condemns Hamas with the words, "This is terrorism, this is evil."
It also warns against misinformation and asks for the release of hostages taken by Hamas. Oscar winner Natalie Portman, who was born in Israel, does not appear to be among the signatories but posted a message of support for Israel on her Instagram. My heart is shattered for the people of Israel, she wrote. ये मैसेजेस काम आते हैं उस कंडीशन में जब आपके देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, क्योंकि इन सेलेब्स की फॉलोइंग पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल से बहुत ज्यादा होती है। गैल गडोट ने जो किया उससे इजराइल के साइड की स्टोरी लोगों को पता चली कि इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था। अब सोचिए क्या हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम कभी ऐसा साहस दिखा पाए हैं? क्या पहलगाम की कहानी दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए? क्या पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं होना चाहिए? बॉलीवुड के लोगों ने प्रो पाक स्टैंड लिया है, पर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर सब चुप रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हमारी फिल्में इतने प्यार से देखते, इतनी मोहब्बत हमें देते हैं, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। प्लीज़ फ्यूचर में भी ऐसा करते रहिए और हम ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे जल्द। So cinema is cinema. I don't think cinema sees boundaries. You have to respect art, but at the same time, art is not bigger than your country. That you have been attacked by demons and you want to take a revenge from the innocent people. कि हम इसे महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्टर काम करते हैं। I am not for any banning of films, whether it is right wing, whether it is a propaganda film, release it. जी मैं नहीं आया, लेकिन मेरे वालिद जो श्री ऋषि कपूर हैं वो लाहौर गए हैं, कराची गए हैं और इस्लामाबाद गए हैं। मेरी जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे श्री पृथ्वीराज कपूर, वो ओरिजिनली पेशावर से थे। तो मैं चाहूँगा कि एक दिन मैं मुझे जाने का मौका मिले और हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पाकिस्तान। भाई साहब ये तो हाल है, पाकिस्तान का नाम सुनते ही और गज़ा आने लगते हैं इन्हें, और इसीलिए ऐश्वर्या राय का सिंदूर और सोनम छाबड़ा की ड्रेस दोनों का छोटा सा जेस्चर भी स्टैंड आउट करते हैं भारत के लिए।